नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं एसएससी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटोनिम और साइनोनिम को। और ये सारे के सारे एंटोसाइनो वैसे हैं जो बार बार एसएससी में पूछे जाते हैं। तो अगर आप आज का क्लास करते हैं तो मेरा ये 100% गारंटी है कि आपका जो वोकैबुलरी है वो ज़रूर से ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है वो है एलुफ। पहला वर्ड कौन सा है? एलुफ। एलुफ का अर्थ होता है अलग थलग, ठीक है, यानी कि कम मिलनसार। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रिजर्व्ड, डिटैच्ड, डिस्टेंट, अनफ्रेंडली और विड्रॉन। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, सोशिएबल, वार्म, आउटगोइंग और अफेक्शनेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है ब्रीच। ब्रीच का अर्थ होता है उल्लंघन, यानी कि जो नियमों को नहीं मानता वो उल्लंघन करना हो गया। ठीक है, तो ब्रीच का अर्थ क्या होता है? उल्लंघन। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? वायलेशन, इनफ्रीक्वेंट, कॉन्ट्रावेंशन, ब्रेक और ट्रांसग्रेशन। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉम्प्लियंस, ऑब्जर्वेंस, ओबीडियंस, एडियरेंस और रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है कॉमेंस। क्या वर्ड है? कॉमेंस। कॉमेंस का अर्थ होता है प्रारंभ करना। ठीक है, कॉमेंस का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ करना, शुरू करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? बिगिन, स्टार्ट, इनिशिएट, लॉन्च और ओरिजिनेट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंड, फिनिश, सीज, कॉन्क्लूड और टर्मिनेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है डिस्पल। डिस्पल का अर्थ होता है दूर करना। डिस्पल का अर्थ क्या होता है? दूर करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? एलिमिनेट, रिमूव, स्कैटर, डिसॉल्व और क्लियर। इसका एंटोनिम क्या होगा? क्रिएट, कॉज, गैदर, इंक्रीज और स्ट्रेंथन। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है एल्यूड। कौन सा वर्ड है? एल्यूड। एल्यूड का अर्थ होता है बच निकलना। एल्यूड का अर्थ क्या होता है? बच निकलना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? स्कैप, इवेड, अवॉइड, डॉज और सन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेस, मीट, कन्फ्रंट, इनकाउंटर और सबमिट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है फीबल। कौन सा वर्ड है? फीबल। फीबल का अर्थ होता है कमज़ोर। फीबल का अर्थ क्या होता है? कमज़ोर। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? वीक, फ्रेल, फ्रेजाइल, इनफॉर्म और फेंट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, रोबूस्ट, पावरफुल, हेल्दी और वाइग्रस। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है ग्लूम। क्या वर्ड है? ग्लूम। ग्लूम का अर्थ होता है उदासी। ग्लूम का अर्थ क्या होता है? उदासी। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? सैडनेस, माइजरी, मेलकोनली, डिप्रेशन और डिस्पेयर। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? जॉय, हैप्पीनेस, डिलाइट, चीयरफुलनेस और होप। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है हेल। हेल का अर्थ होता है स्वागत करना या प्रशंसा करना। हेल का अर्थ क्या होता है? स्वागत करना या प्रशंसा करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? वेलकम, ग्रीट, अप्लाउड, एक्लेम और सैल्यूट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कॉन्डेम्ड, क्रिटिसाइज, रिजेक्ट, डिनाउंस और इग्नोर। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है इनहिबिट। कौन सा वर्ड है? इनहिबिट। इसका अर्थ होता है रोकना। ठीक है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? रेस्ट्रेन, प्रिवेंट, हिंडर, कर्ब और सप्रेस। इसका एंटोनिम क्या होगा? इनकरेज, प्रोमोट, एस्टिमुलेट, मोटिवेट और फैसिलिटेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है जॉल्ट। जॉल्ट का अर्थ होता है झटका। जॉल्ट का अर्थ क्या होता है? झटका। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? शॉक, सरप्राइज, शेक, स्टार्टल और डिस्टर्ब। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? काम, कंफर्ट, सूथ, रीएश्योर और रिलैक्स। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है लिंगरिंग। कौन सा वर्ड है? लिंगरिंग। लिंगरिंग का अर्थ होता है लंबे समय तक रहने वाला। ठीक है, लिंगरिंग का अर्थ क्या होता है? लंबे समय तक रहने वाला, यानी कि जिसका उम्र बहुत ज़्यादा तक टिका हुआ रहता है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? लास्टिंग, परसिस्टेंट, रिमेनिंग, इंड्यूरिंग और कॉन्टिन्यूइंग। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फ्लीटिंग, टेम्प्रोरी, ब्रीफ, वैनिसिंग और पासिंग। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है मिमिक। कौन सा वर्ड है? मिमिक। मिमिक का अर्थ होता है नकल करना। ठीक है, नकल आपके जीवन को खोखला कर देगी, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा है।
ठीक है, तो नकल हमें नहीं करना चाहिए। मिमिक का अर्थ क्या होता है? नकल करना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इमिटेट, कॉपी, मिरर, इको और एस्टिमुलेट। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओरिजिनेट, क्रिएट, इन्वेंट, डिफर और इनोवेट। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है ऑब्लिटरेट। कौन सा वर्ड है? ऑब्लिटरेट। इसका अर्थ होता है पूरी तरह मिटा देना, यानी कि अस्तित्व को भी नाश कर देना। ठीक है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, इरेज, एलिमिनेट, एनहिलेट और वाइप आउट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रिजर्व, क्रिएट, रिस्टोर, सेव और मेंटेन। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है पॉन्डरस। कौन सा वर्ड है? पॉन्डेरस। इसका अर्थ होता है भारी या बोझिल। पॉन्डरस का अर्थ क्या होता है? भारी या बोझिल। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? हेवी, कम्बरसम, वेटी, मैसिव और बल्कि। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? लाइट, अजाइल, निम्बल, ग्रेसफुल और इजी। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है रिफ्रैक्टरी। कौन सा वर्ड है? रिफ्रैक्टरी। इसका अर्थ होता है अवज्ञाकारी, यानी कि जो बच्चा को अगर कुछ बोला जाए तो वो बात नहीं मानता है। ठीक है, तो वो बनता है अवज्ञाकारी, रिफ्रैक्टरी। ठीक है, तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? डिसओबीडियंट, डिफायंट, स्टबर्न, अनरूलाई और ऑब्स्टिनेट। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ओबीडियंट, कॉम्प्लिएंट, ड्यूटीफुल, कोऑपरेटिव और सबमिसिव। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है स्पर्श। कौन सा वर्ड है? स्पर्श। स्पर्श का अर्थ होता है विरल यानी कि कम। ठीक है, विरल या कम। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? सैंटी, थिन, मीगर, स्कार्स और इनफ्रीक्वेंट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डेंस, थिक, अबंडेंट, प्लेंटीफुल और कॉपियस। चलिए हमारा अगला वर्ड है ट्राइवियल। कौन सा वर्ड है? ट्राइवियल। ट्राइवियल का अर्थ होता है तुच्छ। ठीक है, यानी कि जिसको कुछ ना समझा हो, नगण्य हो, उसको तुच्छ कहा जाता है। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, पेटी, माइनर, स्लाइट और अनइम्पॉर्टेंट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, सीरियस, मेजर और क्रूशियल। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है अपहोल्ड। कौन सा वर्ड है? अपहोल्ड। अपहोल्ड का अर्थ होता है समर्थन करना या बनाए रखना। अपहोल्ड का अर्थ क्या होता है? समर्थन करना या बनाए रखना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? सपोर्ट, डिफेंड, मेंटेन, सस्टेन और प्रिजर्व। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपोज, रिजेक्ट, ओवरथ्रो, अबैंडन और अंडरमाइन। ठीक है, चलिए हमारा अगला वर्ड है विदर। कौन सा वर्ड है? विदर। विदर का अर्थ होता है मुरझाना। विदर का अर्थ क्या होता है? मुरझाना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? फेड, श्रीवल, डीके, विल्ट और डिक्लीन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्लूम, फ्लोरिश, थ्राइव, ग्रो और प्रोस्पर। चलिए हमारा अगला वर्ड है यर्न। कौन सा वर्ड है? यर्न। यर्न का अर्थ होता है ललायित होना, यानी किसी चीज़ के लिए एकदम जोड़ का इच्छा या विश होना। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है यर्न, यानी कि ललायित होना। तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? लॉन्ग, डिज़ायर, क्रेव, एस्पायर और विश। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसलाइक, रिजेक्ट, लोथ, डिटेस्ट और डिस्पाइज। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वैल्यूएबल वोकेबलरी का कंटेंट आप तक पहुंचता रहे और आपका जो प्रिपरेशन है वो इम्प्रूव होता रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच।